देखिए, तेजस्वी यादव को डर लगता है। तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं कि भैया उनके पप्पा का कार्यकाल कहीं जनता न याद कर ले, उनके पिताजी का कार्यकाल आज की युवा इकाई न देख ले। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो बिहार की जनता का क्या होगा। तेजस्वी यादव जी डंके की चोट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। तेजस्वी यादव जी पीसी में कहते हैं लालू जी कोई ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज हम हैं। कांग्रेस वालों, खड़गे साहब का सम्मान कर लो। आरजेडी वालों, लालू यादव का सम्मान तो कर लो। सत्ता लायक तो तुम हो नहीं, सत्ता में आने वाले नहीं, लेकिन अपने बुजुर्गों का तो सम्मान करना सीख लो। भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। बिहार में एक रोजगार की नई परिदृष्टि खुलने वाली है। बिहार में सुशासन पूर्ण रूप से आने वाला है। बिहार में जंगल राज का नामो निशान खत्म होने वाला है और बिहार में रोजगार की एक बहार आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर से जुड़े हमारे साथ बिहार के कुछ लोग, जानें कि आखिर किस मुद्दे पर बिहार में चुनाव होगा। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार प्रेजेंट में ना जी करके पास्ट में जी रहा है। चुनाव 2025 में हो रहा है, बात 2005 की कर रहे हैं लोग। आप भी यही मानते हैं? चुनाव हो रहा है 2025 में और बात हो रहा है 2005 की। ये बात सही है जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं? चाहे कई लोग बोल रहे हैं बात। देखिए, तेजस्वी यादव को डर लगता है। तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं कि भैया उनके पप्पा का कार्यकाल कहीं जनता न याद कर ले, उनके पिताजी का कार्यकाल आज की युवा इकाई न देख ले। उनके पप्पा का जो कार्यकाल था, उनके पप्पा का जो जंगल राज था, उनके पप्पा का जो तानाशाह वाला राज था, उनके पप्पा का जो भ्रष्टाचार वाला राज था, वो आज की युवा पीढ़ी न जान ले, आज की युवा पीढ़ी न समझ ले। जो अंधेर नगरी और चौपट राजा था वो आज की युवा पीढ़ी ना समझ ले। इसलिए तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि 2025 की बात करो, 2005 की बात मत करो। अरे साहब, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो बिहार की जनता का क्या होगा। तेजस्वी यादव जी डंके की चोट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। तेजस्वी यादव जी पीसी में कहते हैं लालू जी कोई ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज हम हैं। अरे साहब, यही तो अखिलेश यादव ने कहा था। तेजस्वी यादव जी यही बात अखिलेश यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह जी कुछ नहीं है, अखिलेश यादव है जो कुछ है। वही बात आज तेजस्वी यादव आप कह रहे हो कि लालू जी ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज हम हैं। बिहार में सम्मान है, बिहार में मर्यादा है और हम जिस मर्यादा के साथ जीते और जागते हैं, पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उसके बाद बिहार की चिंता कीजिए। मान्यवर, बिहार में बोले मुद्दे पे बात ही नहीं हो रहा, बिहार में कोई बात ही नहीं मुद्दे पर कर रहा है। ये ना बात मुद्दे पे आइए ना, रोजगार पे कर रहे हैं तेजस्वी यादव। सुनिए ना, रोजगार पे कीजिए, जंगल राज पे कीजिए, भ्रष्टाचार पर कीजिए। अरे भैया, जो बिहार अंधेर नगरी था उस पर चर्चा कीजिए। जिस तरह से लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम पर था उस पर चर्चा कीजिए। जाकर देखिए बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है रोजगार में कितनी बाहर आई है। अब जाकर देखिए, मैं उस बिहार की धरती से आता हूँ जिस बिहार में सड़कें नहीं हुआ करती थी, पगडंडी थी, आज उस बिहार में एयरपोर्ट बन रहा है। मैं उस बिहार से आता हूं जिस बिहार में अस्पताल नाम का चीज़ नहीं था, आज जाकर देखिए एम्स का काम चल रहा है। आज उस बिहार को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम मोदी ने किया। आज उस बिहार को स्पेशल पैकेज देने का काम मोदी जी ने किया। आज उस बिहार को अंधेर नगरी से निकाल के उजाले में लाने का काम हमारे नीतीश चचा ने किया है। साल में क्या क्या किए हैं? एनडीए की गवर्नमेंट 2005 से है, 2025 आ गया, 20 साल में चलिए 5 काम पूछ रहे हैं। 5-5 साल में तो एक काम हो जाना चाहिए ना, 5 काम बता। सबसे पहले बिहार में जाकर देखिए भाई साहब, मैंने कहा ना बिहार में कहीं भी सड़कें नहीं हुआ करती। तो नेशनल मुद्दा है ना वो, नितिन गडकरी। ये ना, मैं बिहार की बात बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार किस तरह से कटा हुआ था अन्य राज्यों से, बिहार किस तरह से दिल्ली से दूर था और बिहार के लोग कहते थे दिल्ली अभी बहुत दूर है। लेकिन आज मेरे बिहार के लोग और जो दिल्ली में रहते हैं मेरे बिहारी भाई, वो नहीं कहते कि अब दिल्ली दूर है या बिहार दूर है। अरे भैया, अब तो घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। अब जाकर आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने कहा ना कि
क्या किया है बिहार में? जंगल राज को तबाह किया है, जंगल राज को तबाह किया है, सुशासन की स्थापना करने का काम किया है, हॉस्पिटलाइज को ठीक करने का काम किया है, शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, सड़कों को बेहतर बनाने का काम किया है। जहां एयरपोर्ट नहीं होता था आज उस बिहार को एयरपोर्ट से जोड़ने का काम किया है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। जाकर देखिए बिहार में बाहर है और फिर से नीतीश कुमार है। बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा उनका, और आप बोल रहे हैं कि बिहार है, बाहर है, नीतीश कुमार है। एकनाथ शिंदे जैसे महाराष्ट्र में उनका हाल हुआ ना, वही हाल होने वाला है नीतीश कुमार का। आप लोग घबराते बहुत हैं। एकनाथ शिंदे जी कहाँ हैं आज? एकनाथ शिंदे जी कहाँ है? मजबूती के साथ एनडीए के साथ डंके की चोट पर खड़े। अरे भैया, हम तो नीतीश चाचा का आज भी सम्मान करते हैं, क्योंकि भाजपा बुजुर्गों का सम्मान करना जानती है। मैं तो कांग्रेस से कहना चाहता हूँ और आरजेडी वालों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों खड़गे साहब का सम्मान कर लो, आरजेडी वालों लालू यादव का सम्मान तो कर लो। सत्ता लायक तो तुम हो नहीं, सत्ता में आने वाले नहीं, लेकिन अपने बुजुर्गों का तो सम्मान करना सीख लो। एक सवाल और है रोजगार पर। तेजस्वी यादव हमेशा बहुत मुखर रह रहे हैं इस पर कि 1.5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए थे। 1.5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। कितने लाख लोगों से उन्होंने वसूली करने का काम किया, तभी उन्हें वसूली बाबा कहा जाता है, वसूली भाई कहा जाता है। आप जाकर देखिए, अरे भैया आपके पास क्या है? मकान है, पैसा है, दौलत है, जगह जमीन है, जो कुछ है इधर रखो, दूसरी तरफ नौकरी ले जाओ। आज क्या है? आज क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? शिक्षा है या टैलेंट है? अगर दोनों है तो आप नौकरी ले जाओ। वो फिल्म सुनी थी ना, वो फिल्म सुनी थी ना अमिताभ बच्चन वाली, कि मेरे पास गाड़ी, उन्होंने धर्मेंद्र ने कहा था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब कुछ है। अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था? मेरे पास माँ है। तो भैया एनडीए के पास ईमानदारी है, उनके पास लूट का अड्डा है। एनडीए ईमानदारी पर चलती है, वो लूट के सहारे चलते हैं। तो सोच लीजिए आज देश किसके पास है, आज देश किसके साथ खड़ा है। भाई सुजीत जी, आपको हरियाणा में जलेबी खिलाई, आपको महाराष्ट्र में जलेबी खिलाई, हाल में दिल्ली में आपको जलेबी खिलाई, आपको बिहार का लिट्टी चोखा जरूर खिलाएंगे। आपको आमंत्रित आज ही करते हैं। 5 मुद्दा बताइए जिस पर मुद्दे होंगे 2025 चुनाव के। फिर से बिहार पलायन होगा या नहीं, ये बताइएगा। पलायन का मुद्दा होगा बिहार में? बिहार में कोई पलायन का मुद्दा नहीं होगा। बिहार में फैक्ट्रियों की बहार है। आप कहते हो पलायन होगा नहीं होगा, सुन लीजिए, आप कहते हो पलायन होगा नहीं होगा, और जब दूसरी तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार को 2-2 बार स्पेशल पैकेज देने का काम करते हैं, तो आप लोग कहते हो हरियाणा छोड़ दिया, छत्तीसगढ़ छोड़ दिया, उड़ीसा छोड़ दिया, हिमाचल छोड़ दिया। वो भगवंत मान साहब कहते हैं पंजाब छोड़ दिया। अरे साहब, ये नहीं कहते बिहार को दिया, और आप कह रहे हो बिहार में क्या है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिहार में हमारे मोदी जी की और हमारे नीतीश चाचा की मुद्दे चुनाव होगा जिस पर लोग बात करेंगे, जिस पर वोट पड़ेगा, और किसको वोट पड़ेगा ये भी बताइए। भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। बिहार में एक रोजगार की नई दृष्टि खुलने वाली है। बिहार में सुशासन पूर्ण रूप से आने वाला है। बिहार में जंगल राज का नामो निशान खत्म होने वाला है, और बिहार में रोजगार की एक बहार आने वाली है। 5 मुद्दा नहीं हुआ, इसमें रोजगार पे ही बात करते रह गए आप। जाकर देखिए ना, बोल दे करप्शन बढ़ गया है बिहार में, अफसरशाही बढ़ गई है। जब तक कुर्सी के नीचे पैसा न लगाइए काम नहीं होगा। गलत बोले हैं, इसको अफसरशाही नहीं, इसको परिवारशाही कहिए। जो लोग परिवारशाही के दम पर अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, अब तो उनको खत्म होने का समय है। न परिवार रहेगा न परिवारशाही रहेगी, लोकतंत्रशाही पे देश चलता है। बिहार भी अब लोकतंत्रशाही पे चलेगा। देखते जाइए बिहार किस तरह से अब आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि बिहार के ऊपर अगर मोदी जी का हाथ रहा और नीतीश चाचा का साथ रहा तो बिहार ऊपर के ओर भागेगा। और देखते जाइए, जितने हम बिहार पलायन के लिए भागते हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि लोग अन्य राज्य छोड़कर बिहार में जाने को मजबूर हो जाए। क्या नीतीश चाचा फिर से पलटिस मारेंगे? अरे भैया,
सवाल उठ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नीतीश चचा हमारे अपने हैं। अरे कई बार हो चुका है अपने। हमारे देखिए कई बार हुआ, सही बात है, लेकिन अंततः वो पलट के कहाँ आए? घर का भेदी, वो कहते हैं ना कि सुनिए घर, देखिए अगर सुबह का भूला और शाम को घर वापस आ जाए तो हमारे अमित शाह जी दरवाज़ा भी खोल लेते हैं, खिड़की भी खोल लेते हैं और हम लोग अपना दिल खोल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चच्चा तो हमारे अपने हैं। हम चच्चा का सम्मान करते हैं और चच्चा के मार्गदर्शन में पूरे बिहार में पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार आएगी। और तेजस्वी साहब लालटेन पैक कर लो, लालटेन का अब जमाना नहीं रहा, अब बिहार उजाले में जीने को आतुर है और बिहार में देखिए बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। चलिए अच्छी बात है, लोगों ने अच्छी बातें कही कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन खुला है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि आखिर किस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी और क्या बात सही बोला है या गलत बोला है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।